दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी चाहिए, यूपीएससी में कितने सब्जेक्ट होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब जानकारी आपको बताएंगे। सिविल सर्विसेज में जाने की सोचने वाला हर स्टूडेंट यूपीएससी के बारे में निश्चित रूप से जानता ही होगा। दोस्तों सिविल सर्विसेज एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जाने की इच्छा लाखों स्टूडेंट करते हैं। बहुत से स्टूडेंट बचपन से ही आईएएस या पीसीएस अधिकारी बनने का सपना देखते हैं। इन पदों पर कार्य करने की अपनी प्रतिष्ठा होती है। जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं वे एक ही परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसका नाम है यूपीएससी। इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे कि यूपीएससी के अंदर आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, यूपीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और यूपीएससी में कौन से सब्जेक्ट से ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी का एग्जाम 3 स्टेप में कंप्लीट होता है जिसमें से पहला है प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा है मेंस एग्जाम और तीसरा है इंटरव्यू एग्जाम। इंटरव्यू एग्जाम मौखिक होता है इसलिए केवल 2 ही एग्जाम बनते हैं, प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम। बात करते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। एक एक करके यूपीएससी के सभी सब्जेक्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले यूपीएससी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट की बात करते हैं। इसमें 2 पेपर देने होते हैं, दोनों ही पेपर सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस के क्वेश्चन होते हैं। प्रीलिम्स के जीएस क्वेश्चन फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं जिसमें कुल 100 क्वेश्चन बनते हैं। इसके लिए कुल अंक 200 होते हैं। परीक्षा के लिए समय 2 घंटे का होता है, सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं। अब इसके बाद यूपीएससी मेंस के सब्जेक्ट की बात करते हैं। यूपीएससी मेंस में कुल 9 पेपर के एग्जाम देने होते हैं। 9 पेपर में 7 अनिवार्य विषय और 2 वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। हर पेपर के लिए समय सीमा 3 घंटे की होती है। अब इन पेपर्स में जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या पढ़ना होता है इसके बारे में बताते हैं। सब्जेक्ट्स के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी का पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। आईएएस, पीसीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसे अन्य 24 सम्मानित पदों पर जो भर्ती होते हैं वह यूपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करने के बाद ही होते हैं। यानी कि सिविल सर्विस के लिए जो अनिवार्य परीक्षा होती है सीएसई यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसे यूपीएससी द्वारा ही आयोजित किया जाता है। यूपीएससी द्वारा हर साल सिविल सर्विसेज के एग्जाम का आयोजन किया जाता है जिसमें लाखों स्टूडेंट परीक्षा में बैठते हैं और उनमें से 1000 के आसपास ही ऑफिसर बन पाते हैं जो अपने आप में इस एग्जाम के लेवल को दर्शाता है। यूपीएससी के अंदर ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंतर्गत 24 पोस्ट आते हैं जिसमें यूपीएससी एग्जाम के रैंकिंग के अनुसार उनके पद का नियुक्तन किया जाता है। दोस्तों यूपीएससी को भारत की सबसे कठिन परीक्षा ऐसे ही नहीं कहा जाता है। यूपीएससी का सिलेबस इतना ब्रॉड होता है कि इसे पूरा कवर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा समय और फोकस की जरूरत पड़ती है। तो चलिए प्रीलिम्स के सब्जेक्ट की बात करते हैं। यह परीक्षा कुल 400 अंकों का होता है। हर एक प्रश्न पत्र से आपसे 200 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपसे करंट अफेयर्स, राजनीतिक शास्त्र, सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल जैसे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो छात्र पहले चरण के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हें ही दूसरे चरण के एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। दूसरे चरण के एग्जाम में कुल 9 पेपर होते हैं। इसमें से सिर्फ 2 क्वालिफाइंग होते हैं यानी कि उसमें आपको पास अंक लाना जरूरी होता है। बाकी बचे 7 पेपर्स में से 2 क्वेश्चन पेपर ऑप्शनल होते हैं। इन पेपर्स में आप किसी भी एक विषय पर परीक्षा दे सकते हैं। इसमें 4 पेपर सामान्य अध्ययन जैसे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1 पेपर निबंध का होता है। इसके बाद यूपीएससी के मैथ सब्जेक्ट की बात करते हैं। इसमें आपसे जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट है, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल इशू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेटिक चेंजेस। इन सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद सभी सब्जेक्ट के बारे में एक एक करके संक्षिप्त में जानकारी अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।